जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। कुंडली में लग्न यानी प्रथम घर के 25 मुख्य योगों को आपको बता रहा हूँ, जिसे आप नोट करें। देखिए, यदि लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और उच्च राशि अथवा अपनी राशि में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसा जातक धनवान, कीर्तिवान, दीर्घायु और प्रशासक होता है। इसे चामर योग की संज्ञा भी दी गई है। यदि लग्नेश कुंडली में जिस किसी भी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली, तेजस्वी, विद्यावान, वक्ता, प्रवक्ता, शास्त्रज्ञ और विनोदी स्वभाव का होता है। इसे आप पर्वत योग भी जानिए। यह योग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, लता मंगेशकर, बीपी सिंह, अब्राहम लिंकन आदि की कुंडली में देखा जा सकता है। इसमें एक बार प्रसिद्धि मिलनी शुरू होती है तो मिलती ही जाती है। यदि लग्नेश पंचम स्थान में और पंचमेश लग्न में हो यानी दोनों में स्थान परिवर्तन हो तो ऐसा जातक अटूट संपत्ति का स्वामी बनता है। यदि दूसरे तथा सातवें भाव के स्वामी लग्न में हो तो जातक के उत्तम विवाह के योग घटित होते हैं। यदि लग्नेश दूसरे भाव में, द्वितीयेश लाभ भाव में और लाभेश लग्न में हो तो जातक आकस्मिक रूप से धनी बन जाता है। यह बहुत ही अच्छा योग है। यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ या पंचमेश को मजबूत लग्नेश देखता हो तो जातक को उत्तम से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। एक योग यह भी देखिए, लग्नेश और नवमेश दोनों एक साथ सप्तम स्थान में बैठा हो तो भी जातक को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। परंतु यही लग्नेश बुध के साथ लग्न को छोड़कर कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाए तो यह योग जातक को संतानहीन भी बना देता है। इसी तरह लग्न सप्तम और द्वादश यानी व्यय भाव में पापी ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह बहुत ही मुश्किल से होता है या यूं कहें कि नहीं भी हो सकता है। मेष लग्न हो और मंगल चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति काफ़ी धनी होता है। तुला और मीन लग्न की कुंडली हो और लग्नेश पंचम या नवम भाव में बैठा हो तथा धन का मालिक मंगल 11वें घर में यानी लाभ स्थान में बैठकर द्वितीय घर यानी धन भाव को अपने स्वराशि स्थान को देखता हो तो ऐसा व्यक्ति परम धनवान होता है और लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर बनती ही बनती है। लग्नेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो जातक जीवन भर सुख का उपभोग करता है और दीर्घायु होता है। यदि चारों केंद्र स्थान रिक्त हो तो जीवन में काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही अर्थ प्राप्ति होती है और केंद्र सहित त्रिकोण हो तो जातक अरबपति से भी खाकपति बन जाता है। सिंह लग्न की कुंडली और शुक्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह का नवांश और सूर्य लग्न में एवं बुध द्वितीय घर में हो तो जातक सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर बहुत बहुत अत्यधिक समृद्ध ऐसा जातक बन जाता है। कर्क लग्न की कुंडली हो और लग्न यानी पहले घर में गुरु बैठे हो तो जातक को बहुत ही उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। यदि वृष या तुला लग्न की कुंडली हो और शुक्र तथा गुरु भी केंद्र में हो तो जातक प्रसिद्ध गायक होता है। यदि लग्नेश निर्बल होकर अष्टमेश के साथ चौथे, पाँचवें या 9वें भाव में बैठा हो तो जातक को धन की तंगी बनी रहती है। ऐसा जातक दिवालिया भी हो सकता है। यदि लग्न में शनि छठे भाव में, मंगल और अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो जातक जीवन भर कष्ट भोगता है। यदि लग्नेश अष्टमेश के साथ लग्न को छोड़कर कहीं भी बैठा हो तो वह जातक को रोगी बना देता है। यदि लग्न में अधिक पाप ग्रहों या अधिक पाप ग्रहों से लग्न दृष्ट हो तो जातक दुखों का से पीछा नहीं छुड़ा पाता, कोई न कोई दुख उसे लगा ही रहता है। यदि दूषित शनि लग्न में हो या उसकी पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती हो तो जातक को दैहिक और आर्थिक कष्ट जीवन भर बने रहते हैं। यदि बुध बकरी होकर लग्न को देख रहा हो तो जातक लेखक होता है। यदि लग्नेश व्यय भाव में बैठा हो तो जातक स्वदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में वास करता है। यदि राहु लग्न में शुक्र एवं चंद्रमा के साथ बैठा हो तो प्रेम विवाह में बाधा ही बाधा उत्पन्न करता है। इस योग में यदि लग्न में सूर्य हो तो व्यक्ति के बाल बहुत थोड़े होते हैं और व्यक्ति नेत्र रोगी भी होता है।
धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।